नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंह राशि वालों के लिए, जो सिंह लग्न के जातक है, उनके लिए शनि का गोचर जो इस बार मीन राशि में हो रहा है, हमारी 12वीं राशि के अंदर हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। वैसे तो सैटर्न को हम लोग अलग अलग कारकों के लिए जानते हैं, जिसमें से नंबर 1 है कि वो हमारे लिए कर्म के कारक हैं। किसी भी प्रकार का आप कर्म करते हैं वो सैटर्न से देखा जाता है। सैटर्न समय के भी कारक हैं, जो कई बार डिले है ना, वो सैटर्न देता है। कई बार जो आपको एक सही दंड मिलना चाहिए आपके कर्मों के लिए, वो भी हमें सैटर्न से दिखता है। जहाँ पे आप कई बार थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर आप अगर देखना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं कि समय के साथ चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आपको सैटर्न सिखाता है। जहाँ पे आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, सिर्फ अपने बराबर के लोगों के लिए नहीं, अपने से छोटे लोगों के साथ भी आप कैसे बिहेव करते हैं, तो वो भी हमें सैटर्न ही दिखाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सैटर्न किस प्रकार से सिंह लग्न के लोगों के लिए एक चेंज लेके आने वाला है। वो किस प्रकार से आपके अहम को तोड़ के आपको एक साधारण व्यक्ति बनने में हेल्प करेगा, कैसे वो आपको डाउन टू अर्थ आने में या रहने में हेल्प करने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सैटर्न आपके 8th हाउस में आया हुआ है। तो 8th हाउस अपने आप में सैटर्न के लिए एक अच्छी जगह है, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न अंधकार को पसंद करता है। वो वैसे भी काफ़ी ठंडा प्लैनेट है, अर्थ से काफ़ी दूर पे बैठा हुआ है। और जो हमारे कुंडली का 8th हाउस होता है, 8th हाउस भी कहीं ना कहीं एक ऐसा हाउस है जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। हमारा जो कुंडली है, कुंडली के अंदर सबसे अंधेरा भाव कहीं ना कहीं 8th भाव या 8वें भाव को ही समझा जाता है, माना जाता है। तो जब सैटर्न वहाँ पे आया है, तो सैटर्न वहाँ पे बहुत सारे मिस्टीरियस रिजल्ट्स हमें देने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं कि सैटर्न की जो दृष्टि है वो कहाँ कहाँ पे पड़ रही है। तो सैटर्न की 3 दृष्टि, 3rd, 7th और 10th दृष्टि हमारे कर्म के भाव जो हमारा 10th हाउस है, हमारे सेविंग्स के भाव जो हमारा 2nd हाउस है, और हमारे बच्चों का भाव जो हमारा 5th हाउस है, उन सारे भावों के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है। इस बार अच्छी बात यह है कि सैटर्न की जो तीनों दृष्टियां हैं, 3rd, 7th और 10th, कहीं ना कहीं उनके मित्र ग्रह की राशियों के ऊपर पड़ी है, या फिर वो ग्रह जो सैटर्न से न्यूट्रल हैं उनके ऊपर पड़ी है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न का रिजल्ट इस गोचर में लोगों के लिए इन जनरल अच्छा ही होने वाला है। बट सिंह वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि सैटर्न आपके 8th हाउस में आया है। तो 8th हाउस कहीं ना कहीं रिसर्च का हाउस होता है। तो वो सारे लोग जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम करते हुए मैं देख सकता हूँ कि उन लोगों के पास थोड़ा सा गेन आने वाला है। वहीं पे सैटर्न पुराने ज्ञान का भी कारक होता है। तो वो लोग जो पुराने ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, जैसे ऑकल्ट का ज्ञान हो गया, किसी भी प्रकार के तंत्र का ज्ञान हो गया, तो उन सारे ज्ञान से लोग यहाँ पे जुड़ने के लिए इच्छुक होंगे। वहाँ पे लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगेगा कि मुझे भी अब इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। या तो वो थोड़ा सा अंदर घुस के सीखेंगे, या फिर कई बार आप ऊपर ऊपर सतह से सीखेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा गूढ़ विज्ञान के बारे में सीखेंगे ज़रूर। चाहे वो ऑकल्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो रिसर्च के फॉर्म में हो, चाहे वो फाइनेंसिस के फॉर्म में हो, चाहे वो अकाउंट्स के फॉर्म में हो, बट किसी ना किसी प्रकार का आप डीप रिसर्च करते हुए नजर आएंगे। तो सैटर्न के यहाँ पे आने से, जैसे आपको बोला कि बहुत सारे लोग जो अकाउंटिंग के अंदर हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर जो भी लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करते हुए मैं देख सकता हूँ। वो लोग जो एज अ सर्जन काम करते हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सैटर्न जब हमारे 8th हाउस में आएगा, तो 8th हाउस का जो एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है सर्जरी, तो वहाँ पे आपको सर्जरी के अंदर वो एक अच्छा मुकाम दिलाएगा। आप ऐसी कुछ सर्जरीज भी कर पाएंगे जो पहले करने से आप डरते थे। वहाँ पे आपको सैटर्न एक हिम्मत देगा, आपके हाथ के अंदर डेक्सटेरिटी देगा। कहते हैं ना कि हाथ की कला, वो आपकी हाथ की कला को थोड़ा सा ठीक कर देंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो लोग जो सर्जरी से जुड़े हुए हैं, उनको एक फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। वो लोग जो सीए हैं, है ना, ये यहाँ से हम लोग सीए का भी ध्यान करते हैं, तो वो लोग जो एज अ सीए काम करते हैं, बतौर सीए काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। वो सारे लोग जो R&D डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो
थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी के कामों के अंदर बैठे हुए हैं, अंदर टेबल कुछ काम करते हैं, या ऐसा कोई काम जो जिसके अंदर आप छुपा हुआ धन, दूसरों के धन को आप यूज़ करते हैं, है ना, तो वहाँ पे वैसे लोगों को थोड़ा सा गेन होता हुआ नज़र आएगा। बट एट द सेम टाइम सैटर्न एथिकल बिजनेस को भी, एथिकल काम को भी सपोर्ट करते हैं। तो अंडर द टेबल आपके पास धन तो आएगा, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। अगर आपके पत्री के अंदर सैटर्न ठीक से प्लेस्ड नहीं है तो वहाँ पे ये आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ भी करा सकते हैं। अब क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं ना, सैटर्न हमारे कुंडली के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर आपके 6th हाउस और 7th हाउस का मालिक होके आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो जो हमारा 6th हाउस होता है, जब 6th हाउस का मालिक 8th में बैठता है तो उसको हम लोग विपरीत राजयोग कहते हैं। तो ये विपरीत राजयोग आपके लिए बना तो रहे हैं कि आप किसी के एडवर्स सिचुएशन में आप पैसा बना तो लेंगे, अंडर द टेबल आपकी कमाई हो तो जाएगी, लेकिन इस कमाई का बाद में आपको भरना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के करें। सैटर्न आपको दंड उसके लिए दे सकते हैं बाद के समय में। फिर जो 7th हाउस का स्वामी होके सैटर्न 8th हाउस में बैठा है, तो ये गेन जरूर दिलाएगा आपके 7th हाउस से जुड़े हुए चीज़ों के अंदर, जहाँ पे आपका बिजनेस हो गया, बिजनेस के अंदर आप गेन देखने वाले हैं, जहाँ पे आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, आपके पार्टनरशिप हो गई, आपकी स्पाउस हो गए, उन सारी जगहों पे आपको थोड़ा सा गेन देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आपके साथ आपके संबंध अच्छे होते हुए वहाँ पे नज़र आएंगे। वहीं पे अगर आप डेली इंटरेक्शंस के अंदर हैं तो डेली इंटरेक्शंस में भी वहाँ पे सैटर्न आपको थोड़ा सा गेन देने वाले हैं। लेकिन जहाँ पे सैटर्न की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा झुक के चलने वाली बात भी करते हैं। तो अगर आप डेली इंटरेक्शंस करते हैं तो वहाँ पे अपने अहम को थोड़ा सा दबा के फिर काम करें। अगर आपकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा होगी आपके कॉन्वर्सेशंस के अंदर, जब आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने मैं पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, तो वहाँ पे लोग आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट होते हुए नज़र नहीं आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पे हम का माहौल थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा सफलता मिलेगी। उसी के साथ सैटर्न जो है, सैटर्न की 3rd दृष्टि हमारे 10th हाउस पे पड़ रही है। तो 10th हाउस हमारे कर्म का भाव होता है। तो जब कर्म का मालिक ही कर्म के भाव पे देखेगा तो ऑब्वियसली आपके लाइफ के अंदर कर्म को वो बढ़ाएगा, आपके कर्म के अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा। तो वो लोग जो जॉब्स चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के अंदर वो प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सैटर्न आपके कुंडली के अंदर आपके जॉब के हाउस का मालिक है। तो जॉब के हाउस का मालिक जब करियर के भाव को देखेगा हमारे 8th हाउस से, तो कहीं ना कहीं वो आपको गेन देने वाला है। और इसमें कई बार सडन गेन भी आ सकता है, क्योंकि ये सडन चीज़ों का भी हाउस है कि सडन गेन आपको हो सकता है, सडन लॉस हो सकता है। तो अगर आपकी पत्री के अंदर सैटर्न अच्छा है तो आपको अचानक से गेन मिलेगा, आपकी पोस्ट बढ़ जाएगी। बट वहीं पे अगर आपकी पत्री के अंदर सैटर्न अच्छा नहीं है तो आपकी जॉब भी जा सकती है ना। तो कुछ लोगों के साथ जॉब अचानक से आएगी, कुछ लोगों की जॉब अचानक से चली जाएगी। तो आप देख लें कि आपके साथ कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि जो सैटर्न है हमारे पूर्व पुण्य भाव, जिसको हम लोग अपने संचित कर्म का भाव कहते हैं, उसका मालिक भी है। तो कई बार हो सकता है कि पिछली लाइफ से आप कुछ लेके आए थे जिसकी वजह से गलत थोड़ा सा आपके साथ होना था, पिछले जन्म का आपको अभी इस जन्म में कुछ चुकाना था, तो वहाँ पे अचानक से कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है फॉर नो रीज़न, आपको समझ नहीं आएगा और आपकी जॉब चली जाएगी। तो वैसा कुछ है तो आप जरूर देख लें। उसके अलावा सैटर्न की जो 3री दृष्टि है वो आपके पिता के लिए भी देखी जाती है। तो वहाँ पे पिता का स्टेटस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपके कमाई के अंदर भी ग्रोथ नज़र आ रही है कि आप कमाई किसी ना किसी प्रकार से करेंगे, और जो भी कमाई आप करेंगे उसको आप सेव कर पाएंगे। जो हमारे सैटर्न की 7th दृष्टि है वो आपके मनी सेविंग हाउस पे जा रही है। तो यहाँ पे जॉब से जो भी पैसा बनेगा उस पैसे को आप जमा करते हुए नज़र आएंगे। और क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके लक्ष्मी स्थान पे भी पड़ रही है, 5th हाउस पे पड़ रही है, तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट भी करता है कि आप पैसा सेव कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का धन योग है कि आपको थोड़ा सा पैसा जमा होने में हेल्प करने वाला है। और क्योंकि 10th हाउस में जब सैटर्न की दृष्टि बनती है तो उसको भू योग भी कहते हैं, भूपति योग भी कहते हैं। वहाँ पे आप किसी न किसी प्रकार की भूमि के पति बन सकते हैं। क्योंकि ये फिलहाल खुद 8th हाउस में बैठे हैं, जो इनहेरिटेंस से मिलने वाली चीज़ों को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि अगले 2.5 साल के समय में वो लोग जो प्रॉपर्टी में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको पैतृक संपत्ति अगर मिलनी थी, तो वैसी पैतृक संपत्ति यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। उस चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पे गारंटी बन रही है।
उसके अलावा चलते हैं सैटर्न के अगले एस्पेक्ट में, जो है सैटर्न का 7th एस्पेक्ट। तो 7वीं दृष्टि में आप देखेंगे कि ये आपके सेविंग्स को बढ़ाने वाला है। जो आपको अभी बोला था, सेविंग्स के अंदर आपको दिखेगा आप पैसा सेव करते हुए नजर आएंगे। ये पैसा सिर्फ वैसी जगहों पे नहीं होगा जो आप कमा रहे हैं, वैसी जगहों पे भी होगा जहाँ पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हर वो पैसा जो आप खर्च करते हैं, उस खर्च में भी आप थोड़ा सा पैसा बचाने के बारे में आप यहाँ पे मेहनत करते हुए नजर आएंगे। सेकेंड, आपके कुटुंब पे भी इसका असर पड़ने वाला है। वो लोग जिनके पत्र के अंदर सैटर्न अच्छा है, उनके कुटुंब के साथ बातचीत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसके मित्र ग्रह के राशि के ऊपर दृष्टि पड़ रही है। तो वहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसमें आप अपनी वाणी की वजह से गेन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी वाणी की वजह से आपकी प्रसिद्धि यहाँ पे बढ़ सकती है, आपके कुटुंब के अंदर आपकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। बट वहीं पे अगर सैटर्न बुरा हुआ तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने वाणी की वजह से कटु भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा लोग एक अच्छा रिजल्ट ही यहाँ पे पाने वाले हैं। अगर आपकी दशा अंतरदशा भी बहुत ख़राब चल रही है तो वहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, नहीं तो ज़्यादा करके इस हाउस के लिए आप अच्छे रिजल्ट्स ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके साथ थोड़ा सा अच्छा ही यहाँ पे होने वाला है। फिर चलते हैं सैटर्न के 10th एस्पेक्ट पे, जो पढ़ने वाला है आपके 5th हाउस में। तो 5th हाउस से हम बच्चों का रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के साथ आपके संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बोला ये मिश्रित आपको रिजल्ट देने वाला है। तो हो सकता है कि यहाँ पे बच्चों के साथ आपको रिजल्ट अच्छे मिले, हो सकता है रिजल्ट्स थोड़े से एवरेज भी हो सकते हैं। बिलो एवरेज होने की संभावना थोड़ी सी कम है, बट अगर दशा अंतरदशा नहीं चल रही, अच्छी नहीं चल रही है, तो हो सकता है कि आपके बच्चों की तबीयत भी यहाँ पे खराब हो सकती है। जब सैटर्न आपके 5th हाउस को देखेगा तो आपके चिंतन, क्योंकि ये हमारे चित्त का भाव है, तो आपके चित्त के अंदर, आपके चिंतन के अंदर एक मेच्योरिटी लेके आने वाला है। ये आपको एक प्रकार से थोड़ा ज़्यादा अपने बारे में सोचने वाला व्यक्ति बना सकता है। वैसे भी जो सिंह लग्न वाले लोग होते हैं वो पहले अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, राजा की तरह उनकी सोच होती है। तो कभी ना कहीं वो आपको अपने बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करेगा कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हैं, कैसा चीज़ें चलने वाली है। तो वहाँ पे आप अपने बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। अगली चीज़ होती है हमारे 5th हाउस से हमारे प्रोस्पैरिटी के लिए, क्योंकि बोला ये लक्ष्मी स्थान है। तो लक्ष्मी स्थान में आप देखेंगे, क्योंकि ये केंद्र के भी मालिक हैं और लक्ष्मी स्थान में इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पास लक्ष्मी आते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। और ये लक्ष्मी, फिर से कहता हूँ कि डिफरेंट टाइप की लक्ष्मी हो सकती है, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी, पैसा, कैश, लिक्विड, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि अंडर द टेबल लिक्विड कैश भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो लोग जो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सिंह लग्न वालों के लिए एक थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव भाव उनके अंदर हमेशा ही होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको अचानक से आपके कंपटीशन के अंदर अच्छा रिजल्ट मिल जाए। अगर आप एक ऐसी परीक्षा देने वाले हैं जिस परीक्षा में आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च वाले पढ़ाई के अंदर आप काम कर रहे हैं, या ऐसी पढ़ाई जिसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके कोर्सेज़ हैं, या एक ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं जहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं, या वो लोग जो सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे देखेंगे कि उस स्पेसिफिक, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रकार के स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, कि वो लोग जो CA, अकाउंटिंग और सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सफलता मिलती हुई नज़र आएगी, कि वो लोग थोड़े अपने स्टडीज़ के अंदर बेहतर कर पाएंगे। और इसी के साथ चलिए थोड़ा सा भावों के बारे में बात करते हैं कि कौन सी संभावनाएं हमारे लिए ज़्यादा रिकन्फर्म होती है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये हमारे धन के भाव से 7th में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सामने दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया पैसा आने वाला है। वो पैसा बिजनेस से भी आ सकता है, वो पैसा आपके जॉब से भी आ सकता है, क्योंकि जॉब के हाउस का भी मालिक होता है। तो हर वो इंसान सिंह लग्न वाला जो या तो बिजनेस कर रहा है या फिर जॉब में है, गेन दोनों को मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि बिजनेस वाले को गेन हो रहा है और जॉब वालों को नहीं हो रहा है, या फिर जॉब वालों को हो रहा है बिजनेस वालों को नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोनों को ही गेन्स मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारा स्टूडेंट। तो आपको बताया स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा होने वाला है, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा होने वाला है। फिर आते हैं हमारे जॉब के लिए। तो ये जॉब से 3rd हाउस में ही है, तो जॉब में आप ज़्यादा पराक्रम करते हुए यहाँ पे नज़र आने वाले हैं, क्योंकि
आपको बताया था किसी भी भाव से तीसरा भाव उसका पराक्रम का भाव होता है। तो यहाँ पे आप जॉब के अंदर ज़्यादा पराक्रम करते हुए नजर आएंगे। जॉब के अंदर आप अपनी अचीवमेंट्स को कम्युनिकेट करते हुए नजर आएंगे कि आप बॉस के सामने बताएंगे कि हाँ फलाना फलाना काम मैंने किया है। तो वहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी नज़र आने वाली है। उसके बाद ये हमारे बिजनेस के हाउस से सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बिजनेस के अंदर गेन को दिखा रहा है। कहा ना कि पैसा आ रहा है, तो बहुत सारी जगहों से वो चीज़ रिकन्फर्म हो रही है कि आपके बिजनेस में ये गेन दिखा रहे हैं। उसके अलावा आपको ये खुद ही 8th हाउस में बैठे हैं, तो 8th हाउस में बैठ के ऑकल्ट जैसी चीज़ों को ये रिकन्फर्म करते हैं कि आप ऑकल्ट जैसी चीज़ों के अंदर आने वाले हैं। उसके बाद ये हमारे भाग्य के भाव से 12वें भाव में जा रहे हैं। तो जब भाग्य के भाव से 12वें में ये जाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं कि मेहनत के पीछे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। आप भाग्य के भरोसे चीज़ों को नहीं छोड़ना है आपको। वैसे भी सैटर्न भाग्य भरोसे ज़्यादा चीज़ें लोगों को देता नहीं है, वो प्रयास करता है कि आप कर्म कीजिए और फिर आपके कर्म के हिसाब से आपको एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो वैसे ही ये चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर ये हमारे कर्म के भाव से 11वें में बैठे हुए हैं, तो कर्म के भाव से 11वें में होने की वजह से ये आपको मन चाहा गेन भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इच्छा पूर्ति का भाव होता है। 11th हाउस ना हमारे इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो जॉब से 11th में जाना मतलब आपके जॉब के अंदर इच्छा पूर्ति हो सकता है। वैसे लोग जो एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर ही जॉब करना चाहते थे, जिनकी इच्छा थी कि मैं IBM में ही जॉब करूं, या फिर मैं महिंद्रा टेक में ही जॉब करूं, या फिर मैं अपोलो हॉस्पिटल में जॉब करूं, या फिर मैं RIS के अंदर जॉब करूं, तो वो लोग जो एक स्पेसिफिक टाइप के इंस्टीट्यूशन के अंदर जॉब करने की सोच रहे थे, उनको वहाँ पे वो चीज़ें होते हुए नज़र आ सकती हैं, प्रोवाइडेड आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वैसे नहीं आएगा, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सैटर्न हमेशा कहता है मेहनत करो, रिजल्ट मैं आपको दूंगा। तो आप मेहनत करिए, रिजल्ट आपको सैटर्न देगा। तो मोटा मोटा ये था हमारे इस वीडियो के अंदर कि सिंह लग्न वालों के लिए क्या कुछ चीज़ें आने वाली है। तो यहाँ पे 2-3 योग आपको दिख रहे हैं। सैटर्न आपके लिए धन योग बना रहा है, सैटर्न आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहा है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न आप लोगों के लिए, सैटर्न का ये गोचर आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। तो इस पूरे कालखंड का अच्छा उपयोग करें, पूरे कालखंड में मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपको जरूर मिलने वाला है। तो इतना रखते हैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, और जुड़े रहे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।